सख्त रुख अपनाया विजय शाह के खिलाफ। एफआईआर में कहा, हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी, हाईकोर्ट ने कहा पूरा प्रोब मॉनिटर करेंगे। उसके बाद क्या लगता है कि कोई अब तक कार्रवाई? वही मैं कह रहा हूं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और पूरी तरीके से ये केवल और केवल अपने लोगों को बचा रहे हैं उनको। अभी तक न विजय शाह के ऊपर कार्रवाई हुई, न डिप्टी सीएम पर कार्रवाई हुई। ये दोनों लोगों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। देवला जी का कहना यह है कि उनका बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, ट्विस्ट एंड टर्न्स उसमें डाल दिए गए। उन्होंने ये नहीं कहा था, उसके बाद उसका दूसरा मतलब निकाला जा रहा है। देखिए, आज जो भी लोग, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सेना के खिलाफ कुछ भी आप बोल रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, सेना का आम आदमी, गांव का आदमी, शहर का आदमी जो आज सेना के बहादुरी को, उनके पराक्रम को सब लोग सैल्यूट करता है, आज ऐसे अपनी बहादुर सेना के खिलाफ इस तरह की भाषा बोलना, और मैं समझता हूं कि सेना को आज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके उनका मनोबल तोड़ना, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इनको बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए। लेकिन इसी तरह का कुछ बात पे आरोप लग रहा है आप ही के इंडिया अलायंस के साथी प्रोफेसर राम गोपाल यादव पे। कल उन्होंने अपने एक बयान में जिस तरह से कहा कि पीडीए समाज के अधिकारी तीनों थे, लेकिन व्योमिका सिंह में उन्होंने जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब ये है कि अगर उनको व्योमिका सिंह के बारे में पता चल जाता तो ये सरकार और ये बीजेपी को लोग उनके खिलाफ भी बोलने, बयानबाजी करने लगते हैं। देखिए, सेना के खिलाफ किसी को बोलने का हक नहीं है और सेना देश के लिए लड़ती है। ये भारतीय सेना है, ये जातिवादी सेना नहीं है, भारतीय सेना है। भारतीय इसीलिए कहा जाता है, उसमें अलग अलग रेजिमेंट बनाई गई है और सेना का सबको सम्मान करना चाहिए। सेना हमारे लिए बॉर्डर पर खड़ी है, देश की रक्षा करने के लिए खड़ी है। हर वर्ग, हर जात, हर धर्म, हर बिरादरी के लोग उसमें हैं और हमारे लिए ये भारतीय सेना है, भारत की सेना, हिंदुस्तान की सेना है। एक और कार्यक्रम चल रहे हैं, कल भी संगठन